नमस्कार, मैं प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज। बिहार में गांव की सरकार बनाने की कवायद बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। 7 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और बाकी के चरणों के लिए उम्मीदवार एवं प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं, प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। हमारी टीम रोजाना अलग अलग पंचायत क्षेत्रों से आपको रूबरू करवाती है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम ग्राम पंचायत बरवारी प्रखंड गायघाट पहुंची और वहां के वर्तमान मुखिया स्वराजी से मुलाकात किया। तो आइए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं ग्राम पंचायत बरवारी प्रखंड गायघाट के मुखिया स्वराजी से। स्वराज जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। धन्यवाद। स्वराज जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कितने वर्षों से कार्यकाल है आपका वहाँ? ये पहला 2016 में हमने पहला पंचायत चुनाव जीता था मुखिया के रूप में, और ये मेरा पहला कार्यकाल है जी। तो किस तरह से विकास कार्य किया आपने जो पूर्व में नहीं था यहाँ? मेरे यहाँ जो विकास कार्य है, हमने अपने ग्राम पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण करवाया है, पुस्तकालय का निर्माण करवाया जो 1921 में स्थापित था। आज़ादी की लड़ाई वहाँ से लड़ी गई थी, उस पुस्तकालय को हमने स्थापित करवाया, नया बनाया है। और नली गली का काम हुआ है, कुछ जगह नल जल योजना का काम हुआ है। वैसे मेरा वार्ड जो है मेरा पंचायत पीएचडी के अंदर में आता था, लेकिन 6-7 जो है वार्ड उसमें नल जल योजना का भी काम हुआ है। शमशान घाट का हमने निर्माण करवाया है, जो मेरे जिला में पहला कार्य है, वो मेरे पंचायत में हुआ है, हमने करवाया है। बहुत सारे विकास के कार्य, पावर सब स्टेशन का निर्माण जो है बरवारी पंचायत में करवाया है, क्योंकि यह जो एरिया है वो बाढ़ के कारण 3 महीना जो है पूरा पानी से घिरा हुआ रहता है। और जो पावर स्टेशन है, जो हमारा पावर स्टेशन वो बंद हो जाता था, 3 महीना यहाँ पर बिजली की समस्या रहती थी। हमारे पंचायत में नया पावर स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है, यह सब कार्य हमने करवाया है जी। इस वक्त आपके यहाँ शिक्षा का क्या माहौल है? मेरे स्कूल में उच्च विद्यालय, पहले मध्य विद्यालय था जिसको अपग्रेड करके अब उच्च विद्यालय कर दिया गया है। अभी तक जो इस बार 9 का एडमिशन भी हुआ है। शिक्षा का स्तर काफ़ी अच्छा है और हमारे यहाँ मैक्सिमम जो है परिवार, उसमें आपको गवर्नमेंट सर्विस में लोग मिलेंगे, काफ़ी शिक्षित लोग हैं यहाँ के। जी जी। और लोगों के इलाज की क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ है, एक एपीएससी, पीएससी तो गायघाट ब्लॉक में है ही, एक एपीएससी भी हमारे पंचायत में है, जहाँ पर आयुर्वेदिक डॉक्टर वहाँ पर बैठते हैं और एएनएम लगातार वहाँ पर आती है। तो स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। जैसे दवा का जो है वितरण नहीं हो पाता है एपीएससी, वो सब देखने की ज़रूरत है सरकार को, वहाँ पर ही दवा मिले, दवा का वितरण हो। और एमबीबीएस डॉक्टर रेगुलरली जो है एपीएससी में बैठे, यह मेरा डिमांड है, सरकार से मांग है। जी। तो ये डॉक्टर के रेगुलर बैठने के लिए जो डिमांड आप सरकार से कर रहे हैं, इसके लिए आपने पूर्व में लिखित में कहीं आवेदन? पूर्व में माननीय जो मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनको आवेदन दिया था। उसके बाद कार्रवाई हुई। पहले बैठते थे डॉक्टर, एमबीबीएस बैठते थे, उसके बाद कुछ दिनों के लिए बंद हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने आवेदन दिया तो डॉक्टर की व्यवस्था हुई, डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन रेगुलरली नहीं आते हैं। वो वीकली में आपको कुछ डेज जैसे हैं, सोमवार या बुधवार ऐसे करके आते हैं, लेकिन डॉक्टर की कमी है। जी जी। और बात की जाए प्रधानमंत्री आवास योजना की, उसके अंतर्गत कितने लोगों को लाभ मिला? प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत हम लोगों ने 300 लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया है। और मैक्सिमम जो है, मेरा जो कंप्लीशन देखिएगा हाउस होल्डिंग का, वो 98% है मेरे पंचायत का। वो आप जिला स्तर भी पता कर सकते हैं। जिन लोगों को आवास मिला है वो उन लोगों ने अपना आवास को कंप्लीट किया है। जिन लोगों के पास भूमिहीन है, जिनको भूमि नहीं था, उन लोगों का आवास योजना का भी उनको लाभ नहीं मिल पाया है। मुख्यमंत्री योजना अंतर्गत 60,000 रुपये की जो राशि है जमीन क्रय करने के लिए, वो उसका भुगतान हो चुका है। अब जो लाभुक बचे हुए हैं, जिन लोगों ने जमीन अभी नहीं है, जिनके पास, जो जमीन खरीद लेंगे तो निश्चित रूप से हम आवास योजना का उन लोगों को भी लाभ देंगे। और मनरेगा के तहत आपके यहाँ मुखिया जी क्या कार्य हुआ? मनरेगा के अंतर्गत हमारा एक काफ़ी जर्जर सड़क था जो NH 57 से गुजरता है और गांव के मध्य में उसको कनेक्टिविटी है उसकी, वो काफ़ी जर्जर थी। उसको मनरेगा के अंतर्गत हम लोगों ने लगभग 25 लाख की सड़क थी, उसको करवाया है। और मनरेगा से मिट्टी वर्क भी हुआ है। नए सड़कों का निर्माण करवाया गया है। जहाँ पर सड़कें नहीं थी वहाँ पर हमने नया सड़क का निर्माण करवाया है। तो इस बार चुनाव में आप क्या मुद्दा लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या एजेंडा रहा है? एजेंडा मेरा रहा है डेवलपमेंट, और आज मेरी जो पहचान बनी है, एक विकास पुरुष के रूप में मेरी पहचान बन गई है। और लोगों ने देखा है कि 5 साल में कितना बदलाव हुआ है, 5 साल में क्या कार्य हुआ है, और लोग अब तुलना करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि जनता समझदारी से निर्णय लेगी और सही लोगों का चुनाव करेगी। जी।
तो लोगों में क्या रुझान मिल रहा है, कितना सहयोग मिल रहा है लोगों को? लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं और लोगों का कहना है कि जो काम किया है हम आशीर्वाद उसी को देंगे और वैसे ही लोग को चुनेंगे जो काम करेगा, क्योंकि पहले होता था कि नाम पे लोग मतदान करते थे, अब नहीं है, अब ऐसा काम खत्म हो चुका है। लोग काफ़ी समझदार हो चुके हैं, जो काम करेगा बहुमत उसी को मिलेगा, मत उसी को मिलेगा। जी। और मुखिया जी, जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत क्या कार्य हुआ आपका? जल जीवन हरियाली योजना के अंतर्गत 5 कुआं का हमने निर्माण कराया है। निर्माण करवाया क्या, उसका जीर्णोद्धार कार्य करवाया है जो जल जीवन के अंतर्गत है। पोखर के लिए तो हम लोग के पास जमीन नहीं है। पोखर मेरे गांव में पूर्व से है जो 5 एकड़ में है। उसका जो बाढ़ के कारण उसका उड़ाही नहीं हो पाया है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले साल उसका उड़ाही भी हो जाएगा। मुखिया जी, इस वक्त आपके क्षेत्र में और कोई प्रमुख समस्या? प्रमुख समस्या हमारे यहाँ जो है सबसे अधिक वो बाढ़ की है। बाढ़ की बहुत बड़ी समस्या है। जब मैं 2016 में मुखिया बना था, 2017 में भीषण बाढ़ आई थी। सरकार के जीआर फंड के अंतर्गत जो है प्रत्येक लाभुक को 6,000 रुपये का भुगतान किया गया। 19 में भी वैसा ही बाढ़ आया और फिर 20 में भी वैसा ही बाढ़ आया और इस बार भी 21 में ही वैसा ही बाढ़ आया। लेकिन 3 वर्षों में जो बाढ़ आया तो उसमें सरकार के द्वारा जीआर फंड का भुगतान किया गया, लेकिन इस बार जीआर फंड का भुगतान नहीं किया गया, जबकि बाढ़ वैसा ही था। प्रशासन की उदासीनता के कारण या सरकार के खजाना खाली रहने के कारण इस बार जनता को 6,000 रुपये का जो जीआर फंड का लाभ है वो नहीं मिल पाया, जबकि भीषण बाढ़ आया हुआ था इस बार भी। जी, तो बाढ़ जैसी विभीषिका है आप यहाँ, तो जल निकासी की क्या व्यवस्था है आपकी पंचायत? जल निकासी के लिए हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पर बहुत काम किया है। मुख्य सड़कों पर नाला का निर्माण हो चुका है। बाढ़ की समस्या जो है मैडम, उसके लिए तो सबसे पहले सरकार को एक मेरा प्रोजेक्ट है बांध का, बागमती परियोजना। उसमें आपको नेपाल से वो बांध आ रही है जो आपको सीधे जोड़ती है दरभंगा की तरफ। 34 किलोमीटर में सिर्फ काम नहीं हुआ है, सब जगह काम हो चुका है और पूरा जो पानी है बाढ़ का वो इसी 34 किलोमीटर के बीच में आके जो हम लोग का 6-7 पंचायत है उसको काफी प्रभावित करता है। सरकार को इस पर पॉजिटिवली काम करवाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ जब काम करने ठेकेदार आते हैं तो कुछ लोकल पॉलिटिकल जो राजनीति होती है उसके कारण जो है उनको काम रोक दिया जाता है। मेरा मांग है कि यदि उस बांध का निर्माण हो जाता है तो क्षेत्र में काफी खुशहाली आएगी, उन्नति होगी और किसान काफी लाभ होंगे, लाभ पहुंचेगी किसानों को। मुखिया जी का आखिरी सवाल, अगर दोबारा चुनाव जीत करके आते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए कोई नई योजना आपकी? नई योजना है कि अब मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट है, उसके बाद जहाँ पर अब बची हुई सड़कें, मुझे तो नहीं लगा कि अब बची हुई सड़कें कहीं हैं, जहाँ बची हुई या नया निर्माण की सड़क होगी उसका कार्य करूँगा। और मेरा एक पोखर है उसका उराहीकरण और सीढ़ी घाट का निर्माण करवाऊँगा। सीसीटीवी कैमरा और जो लाइट है उस पर आप फोकस है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा से जो है गलत एक्टिविटी जो भी होती है, क्योंकि शराबबंदी पर जो है आपको मालूम है कि सरकार काफ़ी सख्त है और हम लोग भी उसके खिलाफ काफ़ी सख्त है। तो मेरा मकसद है कि पंचायत में कहीं भी शराब की बिक्री नहीं हो, इसके लिए सीसीटीवी कैमरा और लाइट का जो है मेरा योजना है। यदि मैं इस बार चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहला फोकस होगा कि हर चौराहे पर हर कोने पर लाइट की व्यवस्था हो और सीसीटीवी कैमरे की हो और पंचायत भवन से उसकी पूरी मॉनिटरिंग हो और जो भी गलत एक्टिविटी हो उस पर कार्रवाई हो। जी, तो राजीव बिहार न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो ये थे हमारे साथ लाइव बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत बरवारी प्रखंड गायघाट से मुखिया स्वराज जी, जिन्होंने बताया कि अपने क्षेत्र के विकास के अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने पूरा प्रयास किया है। अपने 5 वर्षों के कार्यकाल में हर योजना को धरातल पर उतारा है, क्षेत्र के विकास का कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें दोबारा चुनाव जिताती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, तो इस क्षेत्र के विकास के लिए और भी बहुत सारी योजनाएं और कार्य वो पूरा करना चाहेंगे। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें बिहार न्यूज़।